अब ये जो आकलन हमने गरीबी रेखा की जो बात की, तो ये जो आकलन है, क्या ये वर्तमान तरीका सही है? अगला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि यह तरीका सही है जो अभी हमने पीछे देखा कि हम जो है आय के आधार पर जो हमने बात की कि 324 रुपए जो है अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति जो है प्रतिमाह कमा लेता है और 454 जो है शहरी क्षेत्र में, तो अगर इससे कम होती है तो वो जो है हमने मान लिया कि गरीबी रेखा से नीचे। पर क्या है ये जो जिस तरीके से आकलन किया गया, क्या ये सही है? यह आकलन किस पैमाने पे किया गया? ये आर्थिक रूप से किया गया। क्या सिर्फ आर्थिक रूप से ही एक व्यक्ति गरीब होता है और चीजों से नहीं होगा? तो ये बात जो है निकल के आई कि आर्थिक रूप से ही अगर हम आकलन करेंगे तो वो गलत तरीका है। और इसमें हम बात करने वाले इस क्वेश्चन में कि और क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है कि वर्तमान पद्धति जो है उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ किस पे केंद्रित है? वो आर्थिक कारक पे केंद्रित है जी। जीवन के उचित स्तर के बजाय वहां पे न्यूनतम चीज पे, मतलब न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए, सिर्फ इसी पे फोकस किया गया है। न्यूनतम भोजन की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, सिर्फ इसी पे फोकस किया है। तो इसलिए वो जो है सही नहीं है और केवल आर्थिक कार्यों तक ही सीमित है। इन्होंने जो है इसमें जो है आर्थिक कार्यों तक ही सीमित थी, इसलिए वो सही नहीं है। विकास के साथ साथ गरीबी की परिभाषाएं भी बदल जाती हैं। अवधारणा जो इसकी अवधारणा मानवीय गरीबी को विस्तृत हो गई है। कुछ लोग जो है अपना सिर्फ पेट भरने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वे शिक्षा के बिना, आश्रय के बिना, स्वास्थ्य देखभाल के बिना और नौकरी की सुरक्षा के बिना, आत्मविश्वास के बिना, सामाजिक समानता के बिना उन्हें गरीब माना जाता है। अब अगर गरीबी को सही मायनों में जो है दूर करना है, तो लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, तो हमें ना केवल उनकी आय बढ़ानी होगी, बल्कि हमें किस किस चीज पे, शिक्षा, आश्रय, स्वास्थ्य, उनकी नौकरी, मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ हम आय पे ही केंद्रित ना रहे हैं। अगर सरकार जो है कार्य कर रही है, व्यक्ति जो है अपने लेवल पे कार्य कर रहे हैं कि उनकी जो है इनकम बढ़ गई, जो सरकार ने डिसाइड की 324 और 454 रुपए, अगर वो ऊपर उससे पहुंच जाते हैं, क्या वो सिर्फ उसी से ऊपर हो जाना वो गरीबी रेखा से ऊपर हो गए? नहीं, जो और भी सारी चीजें हैं, शिक्षा है, अगर वो शिक्षित होंगे तो वो वैसे ही जो है, एक तो उनकी शिक्षित होंगे, कौशल होगा उनके पास, तो उनके इनकम तो वैसे ही जनरेट हो जाएगी। स्वास्थ्य से वो अगर स्वस्थ रहेंगे तो वो कुछ कार्य आसानी से कर सकते हैं। आश्रय हो उनके पास, रहने के लिए भी तो जगह हो। अगर वो जो है किसी फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं और वहां से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या वो जो है गरीबी रेखा से फिर नीचे नहीं आएंगे? अगर वो 500 रुपए पे पहुंच जाएं तो क्या वो फिर भी गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएंगे? तो आएंगे, क्योंकि उनके पास आश्रय तो है ही नहीं। बेसिक नीड्स में आश्रय भी तो आना चाहिए था, और नौकरी की सुरक्षा भी होनी चाहिए, फिर सम्मान भी मिलना चाहिए उन्हें, उनकी गरिमा जो है, ये सब सारी चीजें भी होनी चाहिए जो हम अदर पॉइंट्स डिस्कस करें, तभी हम मानेंगे कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है व्यक्ति। सिर्फ आय के आधार पर यह कह देना कि आय के आधार पर वो जो है गरीब और अमीर, यानी गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर, वो गलत होगा। इन सभी पॉइंट्स को भी हमें देखना होगा उसके साथ साथ। तो यही था कि वर्तमान तरीका सही नहीं है, उसके साथ साथ हमें इन पॉइंट्स को भी देखना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।